इस वक्त बीसलपुर बांध से जुड़ा ताजा अपडेट आ रहा है। बांध का जलस्तर बढ़कर पहुंचा है 313.36 आरएल मीटर पर। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 4.20 मीटर है। बीसलपुर बांध में पिछले 24 घंटे के दौरान 70 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। बांध में त्रिवेणी से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बांध की कुल भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर। तो बीसलपुर बांध से जुड़ा ये ताजा अपडेट है, जहां बांध का जलस्तर बढ़कर अब 313.36 आरएल मीटर पर पहुंच चुका है। बांध की कुल भराव क्षमता की बात करें तो 315.50 आरएल मीटर है, यानी कि जो कुल भराव क्षमता है उसके नजदीक पहुंच चुका है जलस्तर बांध का। बांध के बहाव क्षेत्र में भी त्रिवेणी की ऊंचाई 4.20 मीटर पर है। यानी बीसलपुर बांध में पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो इस दौरान 70 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है और ये बेहद ही सुखद है खबर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद अहम है क्योंकि सबकी नजरें बीसलपुर बांध पर ही टिकी रहती है कि किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और जो कुल भराव क्षमता उसके लगभग नजदीक पहुंच चुका है। पूरी अपडेट इस पर चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयपुर, अजमेर, टोंक और आसपास के इलाके को मिलाए तो करीब 1 करोड़ लोग बीसलपुर पर आश्रित हैं और बीसलपुर की जिस तरीके से पानी की आवक बढ़ रही है तो अब लोग अपडेट लेना शुरू कर दिया है, लगातार अपडेट ले रहे हैं और हम भी 2-2 घंटे का जो बीसलपुर बांध का जलस्तर दिखा रहे हैं उस चीज को लेकर के काफी उत्साहित हैं लोग। और 2.5 महीने के पानी की आवक इस बरसात में हो गई है। ये देखिए, अब 100 सेंटीमीटर पानी आ गया है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो लगातार बांध में पानी आ रहा है त्रिवेणी से, त्रिवेणी अभी चल रही है 4.20 मीटर पर और कल खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी, यानी 7.5 मीटर पर खतरे का निशान है और त्रिवेणी 8.20 मीटर पर चल रही थी, खतरे के निशान से ऊपर थी। वो जो पानी चल रहा था वो कल सुबह तक लगातार बांध में पहुंचता रहेगा और ऐसे माना जा रहा है कि 314 आरएल मीटर से बांध का जलस्तर ऊपर जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक अदद बारिश और बेहतर हो जाती है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, यानी बेड़च, बैनास और मैनाली एक साथ चलती हैं तो बांध लबालब हो जाएगा। क्योंकि कल 24 घंटे की बात करें श्वेता जी तो प्रदेश में 13 बांध 24 घंटे में लबालब हो गए। बांधों की संख्या जो लबालब है, यानी जो बांध छलक चुके हैं, वो 44 से अधिक हो गए हैं। इस मानसून 44 सूखे बांध जो है वो लबालब हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर अब जो बारिश आ रही है वो बीसलपुर ही नहीं, प्रदेश के तमाम बांधों के लिए जीवनदायिनी इसलिए साबित होगी कि बांध लगातार लबालब होंगे। और पिछले साल बांधों की संख्या 421 रही थी और इस बार बांधों की संख्या जो है वो 450 से ऊपर निकलने की है। लेकिन बीसलपुर को लेकर के आस इसलिए जग जाती है कि बीसलपुर से टोंक के 2.5 लाख किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है। बीसलपुर जयपुर अजमेर टोंक की लाइफलाइन है। अगर बीसलपुर लबालब होता है तो देखिए अजमेर की प्यास सबसे ज्यादा बुझती है, क्योंकि अजमेर में कई बार 3-3 दिन में एक बार पानी दिया जाता है और जब बीसलपुर लबालब होता है तो अजमेर को रोजाना पानी मिलता है। और जयपुर के लिए भी अब जैसे जिस तरीके से जयपुर का दायरा बढ़ता जा रहा है और बीसलपुर के पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में बीसलपुर जयपुर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इस बार अगर बीसलपुर लबालब होता है तो देखिए बहुत अच्छे संकेत इसलिए रहेंगे क्योंकि बीसलपुर में 2 साल के पानी का इंतजाम, अगर एक बार लबालब होता है तो 2 साल के पानी का इंतजाम हो जाता है। तो अगली बारिश से पहले ही लबालब होने के कारण बीसलपुर के जो नए क्षेत्र जुड़ रहे हैं उनको भी जोड़ करके और पेयजल सप्लाई आपूर्ति शुरू की जा सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी जानकारी के लिए।